बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ एक खास डाइट प्लान शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो नाजरीन, मेरा ये चैनल बनाने का एक मकसद ये भी है कि वो नुस्खे जो मैं आमतौर पर क्लिनिक्स में लोगों के साथ शेयर करती हूँ या लोगों को बताती हूँ, क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो शेयर किया करूं, क्योंकि मुझे आए दिन बहुत सी प्रॉब्लम्स के बारे में मेल्स और मैसेजेस आते रहते हैं, जिसके बारे में मैं वक्तन फवक्तन या डे टू डे आपको भी इन्फॉर्म करती रहूंगी ताकि आप भी उनसे फायदा उठा सकें। तो मेरी इन रेमेडीज, टिप्स और मेरे इन प्रिवेंशंस को यूज करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको बाकायदगी से देखा करें, क्योंकि इसमें आपके लिए शायद हों वो बातें जो कि अगर आप फॉलो करें तो आपके बहुत से पैसे या आपका बहुत से सरमाया बच जाए। तो आप मेरे साथ जरूर शामिल हों और खुद को ऐड कर लें। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइट प्लान का इंतखाब मैंने क्यों किया। तो नाज़रीन, ये डाइट प्लान वाकई एक मिरेकल है, इसको मैं मिरेकल डाइट प्लान ही कहूंगी, क्योंकि ये डाइट प्लान मैंने बहुत से डाइट प्लान्स को यूज करने के बाद आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस डाइट प्लान की क्या खास बात है, तो मैं आपको बताती चलूं व्यूवर्स कि इस डाइट प्लान में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स की भरपूर मिकदार में ग़िज़ाइयत मिलेगी। तो इसके लिए ये डाइट प्लान आपको मोटापे से दूर रखेगा और मोटापा आपके करीब फटकने भी नहीं देगा। मैं ये डाइट प्लान इस्तेमाल कर रही हूँ और यकीन करें कि मेरा इस डाइट प्लान से वजन 5 kg तक कम हुआ है और वजन कंट्रोल में भी रहा है। ये अक्सर होता रहता है कि आप डाइट प्लान अगर यूज करते हैं तो बाद में अगर आप इस डाइट प्लान पर अमल ना भी कर सकें तो आपका वजन एकदम से दोबारा बढ़ना शुरू कर देता है और ये वजन पहले वाले वजन के मुकाबले में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। तो आखिर हम ऐसा क्या यूज करें कि वजन हमारा कंट्रोल में हो और वो बाकायदा तौर पर दोबारा बढ़ने ना पाए। तो इसके लिए मैंने बहुत सोच समझ कर इस डाइट प्लान का इंतखाब किया है और इसमें तमाम चीजें मैं पर्सनली यूज करती हूँ और रिसर्च के बाद ही मैं इस डाइट प्लान को फाइनल करती हूँ। तो नाज़रीन, आजकल सबसे बड़ा मसला है क्या? जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल खुसूसन ख्वातीन का सबसे ज्यादा मसला तेजी से वजन ज्यादा होने का है, यानी मोटापा आजकल वैसे भी बहुत आम है। जंक फूड्स, बाहर की खाने की अशिया, इन सब से हमारा वजन वैसे भी ज्यादा होता है और ऊपर से जब हम अपनी डाइट में केयर नहीं करते तो इससे वजन हमारा और भी ज्यादा होता रहता है। अब नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि सेहतमंद जिस्म का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप मोटे होते जाएं। वैसे भी पहले जमाने में ये एक मिथ थी कि आप मोटे होते जाओ, खाते जाओ तो आप ज्यादा हेल्दी तस्वर किए जाते हो। लेकिन अब साइंस में ये बात बाकायदा साबित हो गई है कि मोटापा हरगिज़ सेहतमंदी की अलामत नहीं है, बल्कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए अपने वजन को कंट्रोल में रखना पड़ता है। जिस्म को ग़िज़ाई तवानाई मुनासिब वक्त और मुनासिब मिकदार में मिलने से आप मोटापे से बच सकते हैं। इसमें नाज़रीन वक्त और तादाद और कैलोरीज की मिकदार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आप इसको कंट्रोल में रख लेंगे ना तो आपके जिस्म आपको कभी भी मोटापे की तरफ नहीं लेकर जाएगा। ये आजमाई भी बात है और आज के बाद आप इस पर मुकम्मल अमल भी करेंगे। अमल अब आप किस तरह करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ एक नहायत ही इफेक्टिव डाइट प्लान। तो मैं अब आपको चंद बहुत अहम बातें और टिप्स बताने जा रही हूँ। इस पर आप अमल करने से आपको जिस्म में नुमायां तब्दीली महसूस होगी और आप अपने आप को पहले से ज्यादा एक्टिव और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, खुसूसन मेरी प्यारी बहनें जब सुबह उठती हैं तो सबसे पहले अपने दिन का आगाज आप नमाज के साथ किया करें। आप नमाज बाकायदगी से पढ़ें। सुबह और शाम वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जब आप वॉक करने लगेंगी तो आपका जिस्म का मेटाबॉलिज्म तेज होगा और जब आपके जिस्म का मेटाबॉलिज्म एक खास लेवल पर सेट हो जाएगा तो वो आपके जिस्म के मोटापे को और आपके जिस्म की ग़िज़ाइयत के प्रोसेस करने के अमल को ज़्यादा तौर पर इफेक्टिव बनाएगा और उसे उसी तनासब से वो ट्रीट करता रहेगा। ये हमारे जिस्म में एक बाकायदा बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जो कि हमारे अपने जिस्म के मुताबिक चलता है और ये हर बंदे का बायोलॉजिकल क्लॉक डिफरेंट होता है। तो नाज़रीन, आप ये अपनी ज़मीन बिठा लें जी, आपने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को दुरुस्त करना है। ठीक है, आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं? मेरी बातें आप नोट करते जाएं और इसी तरह इन पर अमल करते जाएं तो ये आपकी रूटीन का हिस्सा जब बनेगी तो आपको इसके बेहतरीन रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। अब आपने सुबह और शाम वॉक को अपने रूटीन का हिस्सा बना लिया। अब जब आप वॉक सुबह और शाम 1 माह तक रूटीन से करें, कोई नागा नहीं करना, इसमें आपने कोई डंडी नहीं मारनी, आपने बाकायदा 1 माह तक सुबह और शाम आधे घंटे तक वॉक को अपनी रूटीन का लाजमी जुज़्व बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप हल्की फुल्की वर्जिशें
اپنی روٹین میں شامل کر لیں، جیسے سائیکلنگ کر لیں، دوڑ لگا لیں، رسی کود لیں، ٹھیک ہے، سیڑھیوں پر نیچے چڑھ لیں آدھے گھنٹے تک، اس قسم کی پش اپس آپ کر لیں، اس قسم کی ایکسرسائزز آپ نے اپنی روٹین میں شامل کر لینی ہے۔ واک کے بعد آپ واپس اپنے کچن میں آئیں، ٹھیک ہے، ناشتے سے پہلے آپ نے 1 چمچ فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج لینے ہیں۔ اب السی کے بیج کیا ہیں؟ اس سے پہلے میں السی کے بیج کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دینا آپ کو چاہوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ السی کا بیج ہوتا کیا ہے۔ السی کے بیج کو آج کل میریکل سیڈ کہا جاتا ہے۔ یہ بیج پیٹ اور ڈائجسٹو ہیلتھ کے لیے بہت مفید پایا گیا ہے۔ اس میں موجود ہائی کانٹینٹ فائبر، فیٹی ایسڈز، اومیگا ایسڈز ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے واقعی میریکل ہیں۔ یہ ہمارے ہارمونل سسٹم، خصوصاً خواتین کے ہارمونل سسٹم کو بہتر کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ نے 1 چمچ السی کے بیج لے لینے ہیں، ان السی کے بیج کو آپ نے فرائی پین میں ڈال دینا ہے۔ اب آپ نے فرائی پین میں ان کو ٹاس کرنا ہے، ذرا ان کو گرم کرنا ہے، اس کو زیادہ گرم نہیں کرنا، اس کو اتنا گرم کریں کہ تاکہ اس کے اندر جو وٹامنز اور فیٹی ایسڈز ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے السی کے بیج کا 1 چمچ پانی کے گلاس کے ساتھ لے لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک آپ کی روٹین ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے 8 بجے کے قریب 2 کھجوریں اور بغیر بلائی کے دودھ پینا ہے، ساتھ اگر آپ چاہیں تو 1 بوائلڈ ایگ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 بجے کے قریب آپ نے چائے اور 3 بادام یا 3 اخروٹ اٹھ کرتا ہے یا جو بھی آپ کو سوٹیبل ہے، آپ کو میسر ہے وہ یوز کر لیں۔ اس کے بعد 12 بجے آپ نے لیمن گراس کا قہوہ لینا ہے۔ لیمن گراس کا قہوہ آپ اپنی ڈائٹ میں جب شامل کریں گے تو اس سے آپ کو حیرت انگیز نتائج ملیں گے۔ 12 بجے کے بعد 2 بجے کے قریب آپ نے ہول گرین آٹے کی 1 روٹی پلس بنا تڑکے کے دال یا سبزی کی 1 پیالی یا سلاد اور لیمن گراس قہوہ استعمال کرنا ہے۔ 4 بجے کے قریب آپ نے چائے لینی ہے بنا شکر کے، بسکٹ لے سکتی ہیں، سینڈوچ لے سکتی ہیں، جو آپ کا دل چاہے یا جو بھی آپ کو اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ 6 بجے کے قریب آپ نے اناج یا پائن ایپل یا پپیتا لینا ہے۔ 8 بجے آپ نے 1 پلیٹ گرل چکن اور 1 پیالی بوائل پالک یا بروکلی یا بوائل گرل بینگن یوز کرنا۔ اور ناظرین، اس دوران پورے دن میں 2 لیٹر پانی ضرور پئیں اور آہستہ آہستہ اس پانی کو بڑھاتے جائیں اور 3 لیٹر تک کر لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ڈائٹ پلان جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس ڈائٹ پلان پر عمل کر کے آپ اپنی ڈائجسٹو ہیلتھ کو بہت امپروو کر سکتے ہیں اور موٹاپے سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ضرور استعمال کریں اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔